आठवीं नवीं भावना। इस प्रकार आश्रवों से भी दृष्टि हटाकर संवर निर्जरा भावना में अतीन्द्रिय आनंदमय संवर निर्जरा तत्वों का परिज्ञान कराते हैं, उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। 10वीं 11वीं भावना। फिर लोक भावना में लोक का स्वरूप बताकर बोधि दुर्लभ भावना में यह बताते हैं कि इस लोक में एक रत्नत्रय ही दुर्लभ है और सब संयोग तो अनंत बार प्राप्त हुए पर रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई। यदि हुई होती तो इस संसार से पार हो गए होते। 12वीं भावना। अंत में धर्म भावना में यह बताते हैं कि अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय रूप धर्म की आराधना ही इस मनुष्य भव का सार है। मनुष्य भव की सार्थकता एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति में ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12 भावनाओं की यह चिंतन प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यकारी है, क्योंकि इनमें संसार, शरीर और भोगों में लिप्त जगत को अनंत सुखकारी मार्ग में प्रतिष्ठित करने का सम्यक प्रयोग है, सफल प्रयोग है। यही कारण है कि 12 भावनाओं का चिंतन आत्मार्थी समाज का सर्वाधिक प्रिय मानसिक दैनिक भोजन है। हाँ, तो ये आश्रय भावना के बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में ये संवर और निर्जरा के बारे में बताया कि संवर और निर्जरा किस तरह से हमारे लिए सुखदायी है। इसलिए संवर और निर्जरा तत्वों के बारे में बताते हैं और उनको प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं, मतलब शुद्धि को बढ़ाने के लिए बताते हैं। और उसके बाद ये बाकी लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना से बताते हैं कि रत्नत्रय प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य जन्म जो मिला है वो बहुत ही दुर्लभ है और इसका सार भी जो है, मनुष्य भाव का सार भी यही है कि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय धर्म की प्राप्ति हो। और उसके लिए फिर वही बोला है मनुष्य भाव की ये सार्थकता एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से। अगेन यहाँ दिया एकमात्र त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से। अभी हमने जितना द्रव्य और गुण डिस्कस किया था वो वही ध्रुव है, वही त्रिकाली है। तो उसके आश्रय से मैं ऐसा हूं सोचने का मतलब मैं ये आश्रय हुआ, अपनी दृष्टि में लेना, अपने ज्ञान में लेना और फिर उस पर श्रद्धा करना और उसका वेदन करना, यही हुआ उसका आश्रय। तो इसलिए द्रव्य गुण पर्याय जब जानेंगे तब हमें ध्रुव आत्मा का पता लगेगा और फिर हम उस पर उसका आश्रय लेंगे। तो जब उसके लीन होंगे तो समर होगा, उसमें अगर लीनता बढ़ेगी तो निर्जरा होगी। वो लीनता बार बार बाढ़ता होके अगर कंटिन्यूअस हो जाएगी, बाहर नहीं आएंगे उससे आश्रय भाव, तो मोक्ष हो जाएगा। तो शुरुआत यहीं से होती है। तो इसलिए इन भावनाओं का चिंतन आत्मार्थी समाज का सर्वाधिक प्रिय मानसिक दैनिक। ये तो यहाँ चिंतन है अभी कि चिंतन है मतलब बताया है कि आश्रय दुखदायी है, समय जो है सो किस तरह से होता है और ये किस तरह से सुखकारी, ये सिर्फ चिंतन करना है। अभी तो नेक्स्ट स्टेप में हमें वेदन करना है, रत्नत्रय प्राप्त करना है। लेकिन भावना में ये कि रत्नत्रय किस तरह से सुखदायी है, ये चिंतन ही बहुत अद्भुत है। हाँ। नेक्स्ट स्टेप तो हम वेदन करेंगे आत्मा का, बट आत्मा का वेदन करने से सुख उत्पन्न होता है और कैसे होता है, रत्नत्रय प्राप्त करने लायक है। ये ऐसी भावना बहाना ही बहुत सुखकारी है, करने लायक चीज है वो भी। हाँ रितु जी, और आप कुछ बोलेंगे? किसी को बोलना है? तो फिर एक लास्ट में वो देख लेते हैं, आज इन्होंने डाला था कुछ ये वो वाला जो, हाँ जो कोटेशन आज का है ना, पढ़ लूं मैं? पढ़ देता हूँ। हाँ तो हाँ रितु जी, हाँ, चैतन्यमय त्रिरंगे रंगों से अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर के गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट कर पंच परावर्तन खत्म कर वीतरागता का झंडा लहरा। तो ये जो जैनम जैतु शासन का जो झंडा दिखा है ना जैन धर्म का, तो उसको देख के किस तरह से उसको भी तत्व चिंतन में लगाना है। चैतन्यमय,
ये चैतन्यमय त्रिरंग, चैतन्य वही ज्ञान का हो गया, चैतन्य मतलब दर्शन और ज्ञानमयी है ये। त्रिरंग, त्रिरंग मतलब रत्नत्रय, अनंत, ये रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से उससे शुरू होके ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य गुणों की निर्मल पर्याय, निर्मल पर्याय हो गई मतलब उसके सम्यक प्राप्त होने के बाद, और ये अनंत सुख होगा अरंत को निर्मल पर्याय प्रकट कर, मतलब अनंत दशा कैसी हो गई, निर्मल पर्याय प्रकट कर पंच परावर्तन खत्म किया। पंच मत परावर्तन मतलब द्रव्य से क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये पंच परावर्तन कहलाते हैं। तो कभी हमें द्रव्य से परिवर्तन होता है, कभी क्षेत्र से, कभी काल से, कभी भाव से, कभी भव से, इस तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। खत्म कर, वो खत्म हो गया अनंत को, वीतरागता का झंडा लहराए। मतलब वीतरागता, वीतरागता मतलब ये अनंत सुख का झंडा लहराए, मतलब उस तरह की पर्याय में प्रति समय उसका आनंद ले, पर्याय में जाए उसका आनंद ले, तो झंडा लहराए। तो इस तरह के सिद्ध बनने की भावना भाई गई है इसमें। सॉरी सर, आज मेरा नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, वाईफाई नहीं चल रहा मेरा। तो अच्छा अच्छा वो बहुत, हाँ मेरा नाम है इसलिए कैमरा भी ऑफ ही कर रही हूँ। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्लियर एकदम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, ये आपने जो भेजा था वो डिस्कस कर रहा था मैं हाँ वो जी हाँ अभी। जी, वो मुझे कहीं अच्छा लगता है तो फिर मैं हाँ, भेज देती यस, हूँ कि हाँ थोड़ा चिंतन करें इस पर। हाँ, नहीं वो उसमें जो कीवर्ड है वो हमें पकड़ना चाहिए, तो वो वही मैं हाँ बता जी रहा हाँ। था। तो बाकी मतलब आज हमको तो यही, मतलब सम्यक रत्नत्रय के तीनों उसको, और मतलब अपनी पर्याय को समझ के निर्मल पर्याय, और जो पंच परावर्तन के अपन ने पढ़े हुए हैं पहले, परावर्तन भी ना, क्षेत्र काल द्रव्य से। हाँ राखी जी आपको याद है, या तो फिर मुझे कल याद थोड़ा नहीं सा। था, अभी सर ने बताया ना तो फिर मैंने नोट कर हाँ लिया कल है। थोड़ा सा पंच परावर्तन का ले लेंगे, 10 मिनट हाँ हाँ। और उदाहरण के साथ में, और फिर उसके बाद आगे शुरू करेंगे परिचय। मतलब यहाँ चैतन्य मतलब हमारे ज्ञान गुण से लेके चैतन्य देखने जानने वालों ऐसी भावना भाके हम सिद्ध बनने तक की पूरी क्रिया एक्चुअली यहाँ 4 लाइन में बता दी है। चैतन्य में त्रिरंगे, त्रिरंगे रंगों से अनंत दर्शन, अनंत चतुष्टय के गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट कर पंच परावर्तन खत्म किया, इसको भाव भी बोलते हैं, संसार भी खत्म कर वीतरागता का झंडा लहराया है। वीतरागता हो गई, उसके बाद आप उसी वीतरागता कंटिन्यूस रहेगी, अनंत और सिद्ध दशा उसी में रहेंगे। तो फिर आज क्लोज करें और कुछ इसमें जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। हाँ बोलिए। हे जिनवानी भारती हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए वो पावे सुख, जवानी के ज्ञान से तो तुझे लोका सबको नमो, सदा देखो, सदा देखो। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, सबको बताना चाहती हूँ, टोडरमल स्मारक में से आज से ना एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, 5 दिन का विधान भी है। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो उनका स्मारक का चैनल है उस पे काफी अच्छा आ रहा है। वो विधान में भी पूरा समझा कर सारा कर रहे हैं, मतलब अच्छा आ रहा है। यदि कोई देखना चाहे या बाद में रिकॉर्डिंग देखना चाहे तो मैं अभी लिंक भेज दूंगी ग्रुप में। तो रेगुलर उसका सुबह से मतलब पूरा पूजन प्रवचन सारा कुछ आ रहा है, लाइव आ रहा है, तो वो भेज देती हूँ वो मैं। ठीक है, मैं ये सुमन जी, क्लास, आप तो संजय जी से मिले हुए होंगे ना, गोधा जी से, आप जयपुरी तो है ना? हाँ, एक बार मिलना मैं लेगा। मैं लास्ट ईयर अरम फेस्ट में गोदा जी से भी और दादा से भी मिली हूँ। और बस महावीर जयंती पे जो था ना अरम फेस्ट 3 दिन का, बहुत अच्छा हुआ था। और मतलब मेरे इतने सब बस आसाम से और पता नहीं कहाँ कहाँ से सब लोग आए थे, उदयपुर से, मतलब बहुत लोग मिले वहां पर। साधर्मी जो हम ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं उनसे मिले हैं। अभी मैं संजय को वहीं स्मारक ही गई थी, टोडरमल स्मारक। तो वहीं से हाँ, मैंने पूछा था, मुझे बुक्स के नाम नहीं याद आ रहे थे, अच्छा फिर अच्छा अच्छा। तो आप कर अच्छा कहाँ दिया। से हैं?
आप कहाँ से हैं सुमन जी? मैं जयपुर हूँ। अच्छा, जयपुर। अरे ये मुझे नहीं पता था, मुझे भी मंगानी थी, मैंने कहा आप ऑर्डर हमारा भी कर देते। मैं ये तो वहाँ पे आप आकाश जी वगैरह का नंबर है मेरे पास, तो मतलब हो जाता है, संकित जी को भी कभी बोलो तो हो जाता है। आप अरम फेस्ट में थे क्या? आए थे क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं गई थी कोई शिफ्ट में, मेरा दूर होता है यहाँ से स्मारक से घर। मैं अच्छा कोई शिविर में ही गई थी लास्ट टाइम। तो मैंने अच्छा। छोटे दादा और संजीव जी से मुलाकात हुई थी, 5 मिनट बात भी हुई थी। मैं उस हाँ। दिन पूरे दिन संजीव जी की मम्मी के साथ ही थी अच्छा अच्छा। शिविर में। मैं पहली बार गई थी, तो पूरा स्मारक भी दिखाया उन्होंने। मैं क्या हुआ, अभी थोड़े टाइम पहले आई थी जयपुर। तब नागौर से जयपुर हमारा इधर से 5 घंटे का रास्ता है। तो मुझे नहीं इतना आइडिया था कि संजीव जी एकदम मतलब जौहरी बाजार का इनका आता है ना कि वो उधर ही है। मैं वहीं पे ही थी। मैं ऐसे मिलने के लिए आई थी रिलेटिव से 2-3 दिन के लिए, उससे थोड़े दिन बाद वो एक्सपायर हो गए। तो एकदम से लगा कि अरे मिलना